हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले मंडे मतलब 10 अगस्त 2026 को मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकता है और ये कैश सिस्टम जो नया आया है उसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें कुछ पता चले। चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले मैंने 858 को एक पीडीएफ डाला था जो क्या था, इंडियन इक्विटी मार्केट के आज का व्यू दिखाएगा। मतलब ऐसा हो सकेगा तो मैं रोज़ डालता रहूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, कौन पॉजिटिव है, कौन मिक्स है, कौन नेगेटिव है, बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज में क्या होगा। ठीक है, 12-13 पेज का है। ऑटोमोबाइल में क्या हो सकता है, एफएमसीजी, सबका मैंने आउटलुक डाला था। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपको ये चीज़ फ़ायदे वाली मिले। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। फिर मैंने लिखा आज क्या होगा, रेंज बाउंड के मूड में ही लग रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ा या कम हुआ बट प्रीमियम उतने खास बड़े नहीं थे तो और कोई ट्रेड बना नहीं था। इवन पर्टिकुलरली मैंने भी कोई मैन्युअल ट्रेड नहीं लिया था, जो अल्गो में था वो बात अलग है। चलिए देखते हैं एफआईआई डीआई डेटा क्या कहता है। एफआईआई अगेन बेरिश, क्लाइंट बुलिश। कैश मार्केट में देखते हैं कि दोनों ने क्या किया है। कैश मार्केट में एफआईआई ने 480 करोड़ का बाइंग किया है और डीआई ने 236 करोड़ का बाइंग किया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इवन अपना गिफ्ट निफ्टी कल रात को कहाँ पे बंद हुआ है वो भी देख लेते हैं। वो पॉजिटिव में जाके बंद हुआ है बट आज सुबह ही एक न्यूज़ आई है टेरिफ की अगेन कि भाई वो पास हो गया है, 100% टेरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर क्योंकि हमने रसिया से क्रूड लिया था। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में। चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट में चलते हैं, उसमें पहले जाते हैं वनडे। ठीक है, वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस हो सकेगा तो आज शाम तक मैं डाल दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, पहले हमें लगता था कि ये रीटेस्टिंग कर रहा है बराबर, बट अब क्या लग रहा है कि वापस यहाँ पे टच करने आएगा ही आएगा। आने दो, वो तो अच्छी बात है, वो एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आता है, जैसे कि कैसे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर एक बार यहाँ पे आता है फिर ऊपर जाता है फिर ऐसे ऐसे करता रहता है तो अच्छी बात है। वो कंसोलिडेट करे, रीटेस्ट करे, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए लेवल कौन से ध्यान में रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें लेवल ध्यान में रखने हैं 24,575 अगर क्रॉस करता है तो 24,671, देन 24,700 एंड 24,776 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, वो भी टूट जाता है तो हमारे लिए नया लेवल आएगा 835 का। इसको क्या हो गया, हाँ 835 यहीं पे बना देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारे लिए निफ्टी में डेली एनालिसिस पे लेवल निकल के आ रहे। फिर 15 मिनट्स एक बार देखते हैं कि क्या हो रहा है। 15 मिनट्स में कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, हाँ बन रहा है, उसमें एक बेरिश ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखो इसको क्या हो गया है। चलो पहले ये ले जाते हैं। हाँ आज सैटरडे है ना तो इसीलिए ये दिक्कत है। आज वो मॉक ट्रेडिंग चालू होगी। चलिए, तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, इसका ही हम क्लोन बना देते हैं, उसके मुताबिक चलेंगे हम मंडे के लिए। ठीक है, जैसे वो घूमता जाएगा वैसे हम अपना प्लान बनाएंगे दोस्तों। चलिए, तो ये था निफ्टी में। अब ऑप्शन चेन देखते हैं अगर देखने लायक है तो, क्योंकि उसमें मॉक ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन चेन भी हिल जाती है। चलो फिर अभी 24,550 पे उतने कॉल राइटर नहीं है बट 24,600 पे बहुत सारे कॉल राइटर है और 24,500 पे पुट राइटर है। मतलब मार्केट का रेंज यही रह सकता है। सो लेट्स सी कि ये एक्सपायरी कहाँ पे जाती है। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल ही रखते हैं
कि 500 to 600 तक का वेट करिए, उसके बाहर जहां पे भी निकलता है अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने एक सिंपल ही बना रखा है, नीचे के लेवल नए बना देते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 57,853 तोड़ता है तो 57,975 एंड 58,065, नीचे की साइड में वो 57,700 तोड़ता है तो फिर अगला लेवल निकल के आ रहा है 57,457 दोस्तों, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर देखते हैं सेंसेक्स में क्या है क्या नहीं है, बस वहीं पे सब घूम रहे हैं, रेंज बाउंड ही हो रखे हैं, ठीक है। और कैश सिस्टम के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी सेंसेक्स में क्या ध्यान में रखना है, 78,580 को तोड़ने दीजिए, देन 660 760 तक मूवमेंट मिल सकता है, नीचे की साइड में 360 टूटता है तो 263 126 एंड 78,000 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्रूड में। सबसे पहले गोल्ड देखते हैं, ब्लास्टिंग मूवमेंट आ रहा है गोल्ड में, कल तो बहुत खतरनाक मूवमेंट मिला था हमें, अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर वो 150 to 200 तोड़ता है तो 150 to 500 एंड देन 150 to 800 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। नीचे की साइड में 151 592 देन 150 की ओर हम जा सकते हैं, पहले 151 आएगा फिर 150 आ सकता है दोस्तों। फिर चलते क्रूड में, क्रूड भी अच्छा खासा बुलिश हो रखा था कल, इसीलिए कल थोड़ा मार्केट अपना डाउन था, परसों भी क्रूड थोड़ा अप था, ठीक है। ऐसा तो होता रहता है, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, हमें अपने लेवल के मुताबिक काम करना होता है दोस्तों। अब हमें क्या लेवल ध्यान में रखने हैं, अगर 7463 टूटता है तो फिर 7503 एंड 7559 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 7410 वो टूटता है तो 7361 एंड 7312 तक हम जा सकते हैं। चलिए सिल्वर की बात करें, 232,199 तोड़ने दीजिए, देन 233 233 700, नीचे की साइड में 231 तोड़ने दीजिए, देन 229 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। एनजी की बात करते हैं, एनजी भी अच्छा खासा बुलिश होकर रखा था, 256 तोड़ने दीजिए, वो टूटता है तो पहला लेवल निकल के आ रहा है 257 देन 258 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो जो लाइव चल रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अभी थम्स आ गया है क्रिप्टो, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला लेवल 65,277 देन 65,561 एंड 65,477, अगर 64,848 को तोड़ता है मार्केट तो सबसे पहले आ सकता है 64,660 एंड 64,500 की ओर हम जा सकते हैं। तो आइए चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं ये कैश मार्केट का, कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो आया है उसके बारे में क्या है। पहले क्या होता था, मैं उसके ऊपर हो सकेगा तो एक वीडियो भी बना दूंगा, बट लेट्स ट्राई, बट थोड़ा आपको बता तो दूं एटलीस्ट कि भाई पहले क्या होता था, वीवेब पे उसका क्लोजिंग होता था 3 से 3:30 बजे, जो भी होता था उसका वेटेड एवरेज किया जाता था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, और उसका क्लोजिंग हो जाता था। बट अब क्या होगा, टेक्निकली बाइंग के लिए ये सब ऑर्डर लगाएंगे, सेलिंग के लिए तो कोई ऑर्डर लगाएगा नहीं। अपने पास अगर है कैश मार्केट में शेयर्स तो वो सेलिंग करेगा कि भाई 200 शेयर्स हमने बाइंग के लिए लगाया, 1000 शेयर बराबर, 200 प्राइस के लिए लगाया 2000 शेयर, मतलब जो भी प्राइस रहेगा उसका सबका मैचिंग किया जाएगा। और उसमें टेक्निकली अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप सेलिंग के लिए तो ऑर्डर लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर जो भी आपने सुबह से सेल करके रखा है इंट्राडे में, वो तो आपको, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते, वो तो आपको सेटल करके ही जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली ये बाइंग के लिए लगाया जाता है, इसीलिए ज़्यादातर एवरेज ऊपर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट, आपको सिर्फ 4 शेयर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उसका बीड और आस्क क्या कर रहा है, 3.15 से 3.25 तक क्या करता है। एक रिलायंस है, HDFC है, ICICI और इन्फी है, ये 4 पे ध्यान रखो, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।